ये सब क्या है सूरज? क्यों, क्या हुआ है? इस बार फिर से पूरा हिसाब गड़बड़ है। आखिर इतना पैसा जाता कहाँ है? और अकाउंट की जिम्मेदारी तो मैंने तुम्हें सौंप रखी है ना, तो तुम ही बताओ ये गड़बड़ी कैसे हुई? कहीं इसमें तुम्हारा हाथ तो नहीं? अजय, तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। मैं अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ। मुझे क्या पता अकाउंट में इतना घोटाला कैसे हुआ। और वैसे भी इतनी बड़ी कंपनी है, लाखों करोड़ों का टर्नओवर होता है। मैं एक एक पैसे का हिसाब तो नहीं दे सकता ना। ये कंपनी मैंने एक एक पैसा जोड़कर खड़ी करी है सूरज, ये बात तुम नहीं समझोगे। और हाँ, आइंदा अगर हिसाब में गड़बड़ी हुई तो तुम दूसरी नौकरी ढूंढना शुरू कर देना। और इस बार मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो, वरना ये तूने अच्छा नहीं किया अजय। जितनी मेहनत तूने इस कंपनी को खड़ा करने में किया है, उतनी ही मेहनत मैंने की है। अगर मैंने थोड़ी बहुत पैसे की हेरा फेरी कर भी दी तो इसमें कौन सा पहाड़ टूट गया? तुम्हारी नजरों में मेरी औकात एक कुत्ते की है। ये कुत्ता तुम्हें कैसे काटता है अब तुम देखते जाओ। अगर मैंने तुम्हें बर्बाद नहीं कर दिया तो मेरा नाम भी सूरज नहीं। मिल क्यों नहीं रही यार घड़ी? कोरी को पता होगा। कोरी, कोरी। आपने बुलाया साहब? हाँ कोरी, वो मेरी घड़ी नहीं मिल रही है, तुमने देखी है क्या? घड़ी? एक मिनट साहब। ये लीजिए साहब घड़ी। ओह थैंक यू कोरी। कहाँ मिली तुम्हें ये? रात में खाना खाते समय आपने घड़ी डाइनिंग टेबल पर रख दी थी साहब। मैं भी आजकल दिन ब दिन भुलक्कड़ होता जा रहा हूँ। सोचता हूँ तुम नहीं होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। साहिब जब तक मैं हूँ तब तक आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ, बहुत लेट हो चुका हूँ। जी साहब। साहिब। हाँ कोरी बोलो। वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। पैसों की जरूरत थी? पिछले हफ्ते तो मैंने तुम्हें 2000 रुपए दिए, आज तुम फिर पैसे मांग रही हो? वो माँ की दवाइयों में खर्च हो गए। अच्छा ठीक है ठीक है, अभी मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, शाम को आके देता हूँ। ठीक है साहिब।
साहब, हाँ गौरी। सारा काम खत्म हो गया, मैं घर जाऊं? हाँ जाओ ना, तुम्हें रोका किसने? साहब, मैंने कुछ सुबह पैसे के लिए बोला था। पैसे? हाँ, याद आया। गौरी, साहब, गौरी, ये क्या कर रहे हैं साहब? साहब, गौरी, गौरी, साहब, गौरी, एक मिनट मेरी बात सुनो गौरी। गौरी, साहब, गौरी, गौरी, तुम रो क्यों रही हो? अब कुछ बताओगी भी या ऐसी रोती रहोगी? और तुम घर क्यों नहीं गई? कल रात आपने मेरे साथ। कल रात मैंने तुम्हारे साथ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। साहब, आपने कल रात कुछ ज्यादा ही पी रखी थी। आप बिल्कुल भी होश में नहीं थे। जब मैं आपसे पैसे मांगने आई तो आपने मेरे साथ जबरदस्ती। देखो, तुम ये रोना थोड़ा बंद करो, और कल रात जो भी हुआ मैं तुमसे उसके लिए माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो। साहब, माफी मांगने से अब क्या होगा? अब तो मेरी इज्जत चली गई। देखो, जो हुआ मैं उसे बदल तो नहीं सकता, लेकिन हाँ, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित जरूर कर सकता हूँ। तुम्हें पैसों की जरूरत थी ना, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, और इतने पैसे दूंगा कि तुम्हें लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगी। मगर हाँ, तुम्हें इस बात का जिक्र किसी से नहीं करना होगा। ठीक है साहब, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा करूंगी। ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी। तुम चिंता मत करो, मुझ पर विश्वास रखो। ठीक है साहब, मैं जाती हूँ। ठीक है। हे भगवान, मुझसे ये कैसी गलती हो गई? ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, वो भी अपनी नौकरानी के साथ? ये सब सोचते हुए भी मुझे घिन आती है, लेकिन गलती तो हुई है, अनजाने में ही सही, और इस गलती का मुझे अब प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। मैं गौरी को अब किसी भी बात की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। गौरी, तुम यहाँ? वैसे कैसी लग रही हूँ मैं? लग रही हूँ ना बिल्कुल टिप टॉप।
गुड बाय। सूरज, अब क्या करना है? जब तक वो पूरी तरह बर्बाद नहीं हो जाता तुम ऐसे ही उसे ब्लैकमेल करती जाओ। वो तो ठीक है सूरज, लेकिन संजय को पता चल गया कि मैंने उससे झूठ बोला था, कि उसने मेरे साथ जबरदस्ती की है, तो क्या होगा? डोंट वेरी, उसे इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस रात वो कुछ ज्यादा ही नशे में था। बस तुम अपनी तरफ से कोई भी गलती मत करना। मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। अच्छा, मैं अब चलती हूँ, मुझे इस महीने संजय से किस्त भी तो लेने जाना है। ठीक है, तुम ऐसे ही धीरे धीरे उसे दिमाग की तरह खोखला करती जाओ। वक्त आने पे मैं उसे ऐसी चोट पहुंचाऊंगा, फिर वो मुझसे पंगा लेने की कोशिश भी नहीं करेगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। सूरज, हाँ, हम शादी कब करेंगे? कितने दिन हो गए हमें एक दूसरे से प्यार करते हुए। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ अपनी छोटी सी दुनिया बसाना चाहती हूँ। शादी तो मैं भी करना चाहता हूँ तुमसे, मगर क्या? सूरज देखो, मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकती, मुझे तुमसे जल्द से जल्द शादी करनी है। कोरी, आजकल मेरा बॉस संजय मुझ पर कुछ ज्यादा ही नजर रखने लगा है। मुझे नौकरी से निकालने की धमकी भी दी है, और सोचो अगर नौकरी नहीं रही तो क्या होगा हमारा? शादी कैसे करेंगे, कैसे रहेंगे हम? तो अब क्या होगा? एक रास्ता है हमारे पास, जिससे हमारी शादी भी हो सकती है और हमारे पास बहुत सारा पैसा भी हो जाएगा। वो क्या? अजय अपने घर में अकेला रहता है और उसकी फैमिली में भी कोई नहीं है। तुम्हें किसी तरह से उसके घर में घुसना है। लेकिन मैं उसके घर में घुसूंगी कैसे? एक प्लान है, बस ये समझ लो, वक्त आ गया है गरीब से अमीर बनने का। हाय संजय। आओ कौरी, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, बैठो। तो रेडी है प्रॉपर्टी के पेपर? पेपर? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे एक बार कहने से मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मैं तुम्हारी असलियत जान चुका हूं। बहुत बड़ा गेम खेला तुमने मेरे साथ, फुल प्लानिंग के साथ मेरी लाइफ में आई और मुझ पर ही झूठा आरोप लगा दिया कि मैंने तुम्हारा बलात्कार किया है। और सबसे बड़े दुख की बात तो यह है कि इन सब कामों में मेरे बेस्ट फ्रेंड सूरज ने तुम्हारा साथ दिया, तुम जैसी औरत का साथ दिया। अच्छा, तो अब क्या करोगे तुम? अब मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला, ना ही पैसा, वो तो तुम्हें देने ही पड़ेगी। तू क्या, तेरा बाप भी देगा। और नीचे हो। और ये बच्चों के खेलने का खिलौना नहीं
जाइए गौरी। गौरी गलत गोली चल सकती है गौरी। अगर सीधी उंगली से नहीं दोगे तो उंगली टेढ़ी करने भी आती है मुझे। तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से बिना पेपर दे मेरे हाथ से निकल जाओगे? निकालो पेपर वरना यही मार दूंगी। देखो देखो गौरी, गोली मत चलाना। मैं तुम्हें प्रॉपर्टी के पेपर दे देता, मगर एक बार पीछे मुड़कर तो देखो। पुलिस, स्टॉप गोरी। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तुमने बहुत लोगों को चुना लगा लिया, लेकिन अब नहीं। मैंने तुम्हारे खिलाफ पूरी फाइल तैयार की है और हमने तुम्हारे बॉयफ्रेंड सूरज को भी पकड़ रखा है। थैंक्स इंस्पेक्टर साहब, आप सही टाइम पर आ गए। नहीं तो ये औरत मुझे मारकर मेरी सारी प्रॉपर्टी हत्या लेती। आपने हमें सही टाइम पर इन्फॉर्म कर दिया, नहीं तो ये औरत अब तक न जाने कितने लोगों को चूना लगा चुकी है। लेकिन आज के बाद अब नहीं लगा पाएगी, क्योंकि आज से सिर्फ ये चक्की पीसेगी, जेल की चक्की। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे और इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा, ताकि आज के बाद ये किसी और की लाइफ बर्बाद ना कर सके। चले मैडम, आपके अपने असली घर